हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस रिएक्शन को आप अच्छे से देखेंगे। ये रिएक्शन आपके 12th के एनसीईआरटी में गिवन है, 11th के एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए इस रिएक्शन को हम इकट्ठे पढ़ लेंगे ना, एक साथ पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी का भी और अपने से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि आपका दोनों कवर हो सके। हाइड्रोकार्बन का लेक्चर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन ही पढ़ेंगे, वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप सोच रहे हो सर इतना लेक्चर बढ़ता क्यों चला जा रहा है, हाइड्रोकार्बन फिनिश क्यों नहीं हो रहा है? तो भाई हाइड्रोकार्बन इतना छोटा सा नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा, अब एल्कीन पढ़ेंगे, फिर एल्काइन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो काफी ये लंबा जाएगा, ये लेक्चर आपका काफी लंबा खींचेगा। ठीक है, इसीलिए आप पैनिक ना हो, मैं आपको वही कंटेंट दे रहा हूं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाहर कुछ भी नहीं दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी को ही डिटेल करूंगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आराम से लेक्चर को देखना है, मजे के साथ देखना है, एकदम परेशान नहीं होना है। ठीक है, अपने स्टडी पे पूरा फोकस करो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। 3-4 जो भी 3 मंथ आपके पास बचे हैं उसको यूटिलाइज करके अच्छे से आप अच्छे पोजीशन पे पहुंचो। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये रिएक्शन फिर से बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं E2 रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए, क्या है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला है, ध्यान से देखेंगे। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ HX। किसका होता है? रिमूवल ऑफ HX। हम HX को बाहर निकालते हैं, रिमूवल ऑफ HX। ठीक है, या इसको बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? सभी चीजें आप लिख लेंगे, बीटा एलिमिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, या इसको क्या बोला जाता है? एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी एलिमिनेशन। सभी चीजों को नोट डाउन करते जाएंगे, एंटी एलिमिनेशन। या इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, या पूछते हैं क्या क्या बोलते हैं, इसको ध्यान दो इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन, या शॉर्टकट में इसको बोलते हैं E2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं? E2 रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? शॉर्टकट में E2 रिएक्शन बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? HX निकालेंगे। याद रखेंगे ये रिएक्शन कैसा होता है? बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी का मतलब होता है कि H और X दोनों अपोजिट साइड से निकालना है, एंटी साइड से निकालना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटी एलिमिनेशन बोला जाता है। ठीक है, कि इसको आप नोट डाउन करिए, इतने पार्ट को जितना मैंने यहाँ पे नेमिंग लिख दिया है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करें। जगह तो भर गई है ऑलरेडी, रिएक्शन क्या लिखें? ठीक है, जगह तो ऑलरेडी कवर हो गई है, जगह की कमी है ना, इसलिए इसको आप नोट डाउन रखो। ठीक है, इसको नोट कर लो और फिर स्टार्ट करते हैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, इसकी कहानी क्या क्या है। कहानी मेरी जुबानी ना, कहानी मेरी जुबानी, तो नोट कर लो। ठीक है, अब देखो इसको आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो इसका रिएक्शन मैं देखता हूं, क्या देखता हूं? इसका रिएक्शन देखता हूं। ठीक है, इसका क्या देखता हूं? रिएक्शन। यहाँ पे क्या है? X है, यहाँ पे ये है। ठीक है, इसका जो रिएक्शन करवाया जाता है वो करवाया जाता है एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH साथ में हीट होता है, और भी सारे रिएजेंट होते हैं, मैं आपको लिख दूंगा ना, आपको लिख दूंगा। देखो जब ये एल्कोहलिक KOH होता है ना, एल्कोहलिक KOH होता है, तो यहाँ देखो एल्कोहलिक KOH है, यहाँ से क्या आता है? OH- आता है। क्या आता है? OH-। तो देखो यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे आपको मैं एक मोटा मोटा बताता हूँ। यहाँ पे आपका एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एल्कीन। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। ये अब क्या? ये आपका रिएक्शन। यहाँ से क्या बन गया? एल्कीन बन गया। अब कैसे बना इसी को देखना। और यहाँ से निकला क्या? यहाँ से HX बाहर निकल गया। यहाँ से क्या निकला? यहाँ से HX बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो इसके थोड़ा हम मैकेनिज्म को समझते हैं ना, इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं। हुआ क्या है? यहाँ से H, यहाँ से HX, ये वाली पार्ट निकल गई, ये स्पीशीज निकल गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो आओ देखते हैं। देखो इसका अगर मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म देखूं, ध्यान देंगे मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, मैकेनिज्म के बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, मैकेनिज्म के बारे में ध्यान देंगे। देखो है क्या चीज़ यहाँ पे, देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे H, यहाँ पे ये
यहाँ पे ये, 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 यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है x है। ध्यान देंगे यहाँ से क्या आता है OH माइनस आता है, क्या आता है OH माइनस आता है। इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान से देखें। OH माइनस क्या आता है, ये OH माइनस जो आता है ना इसको बोलते हैं E2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं E2। जो यहाँ से एल्कोहलिक OH क्या आएगा OH माइनस आएगा। ये करता क्या है यहाँ से H प्लस को निकालने की कोशिश करेगा। ये आएगा यहाँ से, क्या आएगा यहाँ से इसके बैक साइड से ना, यहाँ से H प्लस निकालेगा। तो ये करता क्या है धीरे धीरे इस H प्लस को अप्रोच करता है, इस H को अप्रोच करता है, इसको अप्रोच करता है, इसको अप्रोच करेगा। ठीक है, जैसे इसको अप्रोच करता है, ध्यान सुनेंगे इसके मैकेनिज्म को, एक एक मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस H प्लस को अप्रोच करेगा, यहाँ से H को निकालने की कोशिश करेगा, आता है धीरे धीरे इसके साथ बॉन्डिंग करता है ना, आता है धीरे धीरे इसके साथ बॉन्ड। इस देखो ये हमारा OH माइनस है, मान लो ये दूल्हा है, इसको किसकी तलाश है, एक दुल्हन की तलाश है। तो इसके लिए दुल्हन कौन है, इसके लिए दुल्हन कौन है, H प्लस है, तो H प्लस की तलाश है। ठीक है, अच्छा दूल्हा है तो अच्छी दुल्हन भी होनी चाहिए ना। तो क्या करेगा यहाँ से OH माइनस दूल्हा बन के आता है, इस H प्लस को, इस अपनी दुल्हन को अप्रोच करेगा धीरे धीरे। क्या करेगा, अब अचानक से तो शादी होने वाली है नहीं, तो क्या करेगा धीरे धीरे इससे दोस्ती बढ़ाएगा। जब इनके बीच में दोस्ती हो जाएगी तो वही दोस्ती किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्यार में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे प्यार में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे बॉन्डिंग होने लगेगी। क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, और इसके बीच की जो बॉन्डिंग है वो टूटने लगेगी। इसके बीच की जो बॉन्डिंग है वो टूटने लगेगी। ठीक है, इसके बीच की जो बॉन्डिंग है वो टूटने लगेगी। जब यहाँ की बॉन्डिंग देखो, जब यहाँ की बॉन्डिंग टूटने लगती है, तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से OH माइनस आता है, इस H प्लस को निकाल लेता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ से निकल लेता है, ये यहाँ से निकल लेता है। होता ये है, लेकिन मैकेनिज्म के साथ समझे, यहाँ से OH माइनस आया तो देखो होता क्या अल्टीमेटली, यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ। देखो इसके बीच में बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या आया था, OH माइनस आया था। ठीक, इसके देखो इसके बीच में बॉन्ड बना, इसके बीच में बॉन्ड क्या हुआ, बना। ध्यान दो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, यहाँ से X निकलता रहता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है बॉन्ड फॉर्मेशन, ये आपका है बॉन्ड ब्रेकिंग है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, बॉन्ड बना, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ। क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग। इतनी घटनाएं घट रही हैं, इतनी घटनाएं यहाँ पे, इतनी घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बनता है। OH माइनस आता है, झट से देखो होता है, अगर मैं एक साथ में बोलूं तो होता क्या है, OH माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला यहाँ से निकल जाएगा। क्यों निकल जाता है, कि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, इसलिए इसको यहाँ से निकलना पड़ता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 5, जो कि 5 होती नहीं है। कितना बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ से इसको निकलना पड़ता है, यहाँ से इसको निकलना पड़ता है। तो ये होता है। अब बाद में क्या होता है, बाद में ये कंप्लीटली किसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे डबल में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2। ये इसका होता है मैकेनिज्म। क्या यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बना, बोलो, क्या यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बना, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना। ठीक है, और ये कितने स्टेप की रिएक्शन है, देख रहे हो, ये तो एक ही स्टेप की रिएक्शन है ना, ये तो एक ही स्टेप की रिएक्शन है ना, एक ही स्टेप की रिएक्शन है। जब एक ही स्टेप की रिएक्शन है, इसका फर्स्ट स्टेप ही क्या हो जाता, इसका फर्स्ट स्टेप ही क्या हो जाएगा, सबसे स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा। क्या यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बना, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना। यहाँ पे केवल क्या बना है, एक ट्रांजिशन स्टेट बना है। क्या बना है, ट्रांजिशन स्टेट बना है। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या बना है, यहाँ पे केवल एक ट्रांजिशन स्टेट बना है और कुछ नहीं बना। ठीक है, इसका आर्डर, अब इसका आर्डर कितना, इसका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं कहूँ इसका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस देखिए इस फर्स्ट आर्डर में, इस फर्स्ट ये जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप है, क्योंकि एक ही स्टेप का रिएक्शन है, तो हमारा एक ही स्टेप का रिएक्शन है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वही क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, OH माइनस, ये मतलब ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस और ये हमारा रिएजेंट, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। इसका भी, ये हमारा मतलब हमारे सबस्ट्रेट का भी, एल्किल हैलाइड का भी और इसका भी, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए इसमें इसका जो रेट होगा वो इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा, OH माइनस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करता है, OH माइनस पे भी डिपेंड करता है। आया समझ में। तो इसका रेट दोनों इस पे भी डिपेंड करेगा, इसकी, इसलिए इसका भी आर्डर 1, इसका भी आर्डर 1, तो टोटल आर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है, मॉलिक्युलरिटी होती है कि स्लोएस्ट स्टेप में
फर्स्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 2। इसका आर्डर 2, मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। ठीक है, देख रहे हो एंटी साइड से निकल रहा है, एंटी साइड से। इसको नोट करो, फिर आगे आपको सारे पॉइंट में लिखाता हूं। ठीक है, इसको और समझाता हूं, इसको और भी समझा, इसको थोड़ा सा और डिटेल करता हूं। ठीक है, नोट कर लो। आओ देखो इसको, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो हुआ क्या आ रहा, क्या देखो यहाँ पे क्या था, H था, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या था X, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या आया था, OH माइनस आया था। क्या आया था, OH माइनस। OH माइनस कहाँ से अप्रोच किया था, बैक साइड से। पहले क्या करेगा, इसके साथ धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी दोस्ती बढ़ाएगा। दोस्ती किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्यार में। जब दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो गई तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, शादी। जैसे ही दोस्ती, देखो जैसे ही दोस्ती हुई, इनके बीच में क्या होता है, बांड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो बांड का फॉर्मेशन जैसे होता है तो ये वाला बांड क्या होता है, टूटने लगता है H के बीच के। इसके बीच बांड क्या होता है, बनने लगता है OH माइनस के बीच में। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, इसके बीच में क्या होता है, बांड बनने लगता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे X है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ये, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे X धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से निकलता रहता है। X क्या होता है, इसे निकलता रहेगा। X क्या होगा, निकलता रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर X नहीं निकलेगा तो इस कार्बन का 5 बांड हो जाएगा। कितना बांड हो जाएगा, 5 बांड हो जाएगा, जो कि कार्बन कभी भी 5 बांड नहीं बनाता है। कार्बन कभी भी 5 बांड नहीं बनाता, इसलिए इसको यहाँ से निकलना पड़ता है। इसलिए इसको यहाँ से क्या होता है, इसको यहाँ से निकलना पड़ता है। इसलिए इसको यहाँ से निकलना पड़ता है। इसलिए क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ, ये हुआ बांड का फॉर्मेशन, ये हुआ बांड ब्रेकिंग, ये हुआ बांड का फॉर्मेशन, ये हुआ बांड ब्रेकिंग हुआ। क्या हुआ, बांड ब्रेकिंग हुआ। ठीक, अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाते हैं, फिर इसमें चेंज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये यहां से तो H को अप्रोच कर सकता है, इसको ध्यान समझो। देखो अगर मैं ये H यहाँ पे बनाऊं, देखो यहाँ भी, यहाँ पे H है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे X है। OH माइनस आया, देखो OH माइनस आया, इधर से OH माइनस आया, सेम साइड से, जिस साइड में हेलोजन लगा है उसी के साइड से कौन आया, OH माइनस आया। अब इस H प्लस को निकालना चाहेगा, इस H प्लस को निकालना चाहेगा, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। क्या होता है, हेलोजन है ना, इसके पास क्या होगा, लोन पेयर। अब इसके पास भी देखो निगेटिव चार्ज है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो इनके बीच में क्या होता है, झगड़ा होता है। झगड़ा मतलब रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन। ये एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। अरे भाई, जिसकी पड़ोसन अच्छी हो, अब कोई बाहरी वाला आके लाइन तो मार नहीं सकता है ना। जिसकी पड़ोसन अच्छी हो, कोई बाहरी बंदा उसको आके लाइन मार नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भैया खुद लगे हुए हैं इसके साथ, इनकी बॉन्डिंग खुद इनके साथ है। तो कहे यहाँ पे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी ना। आया कि नहीं समझ में, जिसकी पड़ोसन खुद अच्छी हो, बाहरी वाला बंदा कोई आके लाइन नहीं मार सकता है। आया, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है, झगड़ा होता है। इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होगा, झगड़ा होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा, इसलिए सेम साइड से आ नहीं पाते हैं। इसलिए कहां से आते हैं, बैक साइड से आते हैं, पीछे साइड, एंटी साइड से आते हैं। कहां आते हैं, एंटी साइड से होते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है एंटी इलिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी इलिमिनेशन बोलते हैं। इसको बीटा की बोलते हैं, इसको समझो। देखो जहां से हैलोजन अटैच होता है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा के जस्ट बगल वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। और बीटा, देखो बीटा पोजीशन से तो क्या निकला है, H निकला है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। आया, जहां से हैलोजन अटैच होगा उसको अल्फा, उसके जस्ट बगल वाले को बीटा, और बीटा से ही क्या निकला है, हाइड्रोजन निकला है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। आई होप आपको सारी चीजें आ गई होंगी। आया, ये एक ही स्टेप का रिएक्शन है, सारी चीजें एक ही स्टेप होती हैं, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है भाई। एक एक स्टेप को याद रखना है, पूरा लिखा दे रहा हूं, ठीक है, नहीं बनता है। यहाँ पे केवल ट्रांजिशन स्टेट बनता है, बस यही बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और कुछ नहीं बनता है। ठीक है, आओ लिखते हैं। देखो तो बोलो क्या क्या, बोलो ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, सबसे पहले बोलो ये कितने स्टेप का रिएक्शन है। ये केवल 1 स्टेप का रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन। ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, बोलो ये केवल 1 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है। लिखते जाना भाई, 1 स्टेप रिएक्शन, एक एक चीज को याद करते जाना। दूसरी बात, क्या यहाँ पे 1 स्टेप, इसका बोलो 1 स्टेप, एक ही स्टेप का रिएक्शन है, तो ये बताओ स्लो स्टेप कौन सा होगा, स्लो
इसका स्लो स्टेप कौन होगा भाई, इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा। इसका पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा, जब एक ही स्टेप का रिएक्शन है। ठीक है, आगे देखो इसका तीसरा देखो, क्या यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बना, क्या बोलो बोलो, क्या यहाँ पे इंटरमीडिएट बना का, नहीं, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना। चौथा पॉइंट, ठीक है, क्या यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना क्या, हाँ ट्रांजिशन स्टेट बनाना, ये क्या है, ये क्या है आपका, ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये तो बनाना। ठीक है, ये तो बना कि नहीं ट्रांजिशन स्टेट। पांचवा पॉइंट क्या है, इसका जो रेट है, इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, इसका जो रेट है वो RX पे भी डिपेंड कर रहा है और OH माइनस पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, इसका भी इन्वॉल्वमेंट है, इसका भी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इसका भी इन्वॉल्वमेंट, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, आया दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है, दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है, क्या दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसका जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी डिपेंड कर रहा है। और इसका देखो आर्डर देख लो, इसका आर्डर देख लो, आर्डर क्या है बच्चा, देखो इस पे कुछ नहीं दिया, इसको 1 मान लो, यहाँ भी क्या मान लो 1, तो टोटल देखो आर्डर क्या होता है, पावर होता है। देखो क्या होता है, देखो ये पावर है ना, ये पावर है, एक कितना होता है 2, तो इसका आर्डर कितना हो जाएगा 2। अब मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी, बोलो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि स्लो स्टेप में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, बोलो इसका पहला स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप में दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया और इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। आया, और यहाँ पे 7वां पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, 7वां पॉइंट, 7वां क्या है, यहाँ पे कैसा एलिमिनेशन हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, यहाँ पे लिख लो एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, सब लिखते जाना, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। 8वां पॉइंट और लिखने चाहोगे, इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। और क्या है 9वां पॉइंट देखो, अच्छा बताओ इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे कि बाई मॉलिक्यूलर, अपने से बताओ इसको क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे कि बाई मॉलिक्यूलर, बोलो यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे कि इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर तब न बोलते जब इसमें एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता। यहाँ पे कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ये। ठीक है, 2 लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, स्लो स्टेप में, इसलिए कैसा होता है ये क्या होता है, ये बाई मॉलिक्यूलर होता है। क्या है, बाई मॉलिक्यूलर होता है। क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर होता है। तो E2 रिएक्शन होता है, कैसा होता है, E2 रिएक्शन है। कैसा है, E2 रिएक्शन आया, इसलिए बोलते हैं इसको E2 रिएक्शन, क्योंकि 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर होता है। कैसा होता है, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। आया, तो इतनी सारी चीजें आप इसको याद कर लेना पूरा। मैं जितना चीजें यहाँ पे लिखाया हूँ उतनी सारी चीजों को यहाँ पे आपको मेमोराइज कर लेना है। मैंने इसलिए पूरे मैकेनिज्म को एक स्टेप का आपको समझाया है, यहाँ पे बताया है, समझे, वो भी इंटरेस्टिंग के साथ। इसको नोट कर लो और इस पर थोड़ा सा और चीजें देखते हैं। ठीक है, फिर आ जाएंगे क्वेश्चन पे, तो नोट कर लो। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं ना, सारी चीजें मैं क्लियर करवा चुका हूं। क्या क्या है देखो, यहाँ पे देखते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट। क्या क्या रिएजेंट आपको दिया जा सकता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट, इसको देखते हैं ना। क्या क्या रिएजेंट आपको दिया जा सकता है, जो चीजें लिखवा दिया है उसको पूरा याद कर जाना। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ये डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट। तो पहला रिएजेंट आपको ये देखो, ये इंडोथर्मिक होता है। जो इलिमिनेशन रिएक्शन होता है ना, जो E2 रिएक्शन होता है इंडोथर्मिक, इसके लिए टेम्परेचर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ एल्कोहलिक KOH हीट हो सकता है, एल्कोहलिक KOH हीट हो सकता है, एल्कोहलिक KOH हीट बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। दूसरा एल्कोहलिक KOH, दूसरा देखो, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा C2H5O- या C2H5OH और साथ में हीट, इसको ये ऐसे भी दिया रहता है ETO- और ETOH और साथ में क्या रहता है, हीट। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी सब स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि एंटी एलिमिनेशन करवाते हैं। तीसरा आपको क्या दिया जा सकता है, बल्की बेस दिया जा सकता है, भारी बेस O- या OH और साथ में हीट। देखो हीट हर जगह लगा रहा हूं। और चौथा आपको दिया सकता है, चौथा
NaNH2 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 हीट। आपका माथा तो सरक गया कि सर ये भी एलिमिनेशन करवाता है क्या? आप तो वहां पे कुछ और ही बताए थे। आपने बताया था ये तो बर्च रिडक्शन भी करवाता है नॉन टर्मिनल एल्काइन के साथ। हाँ कराता है, लेकिन ये एलिमिनेशन भी करवाता है, वो भी तगड़ा एलिमिनेशन करवाता है। ये सबसे स्ट्रांग बेस होता है, ये वेरी स्ट्रांग। यहाँ पे जो बेस निकल के आता है वो क्या आता है? NH2 माइनस आता है। क्या आता है? NH2 माइनस आता है। ये वेरी स्ट्रांग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रांग बेस होता है, बहुत खतरनाक बेस होता है जी। ये एल्काइन तक कन्वर्ट करता है भाई साहब, एल्काइन तक कन्वर्ट कर सकता है। इसकी पावर ये एल्कीन तक ही नहीं, एल्काइन तक ले जाने की क्षमता रखता है। ये केवल एल्कीन तक ले जाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इनके पास हिम्मत नहीं है, इसके पास हिम्मत है। इसका देखेंगे जब पढ़ेंगे एल्काइन तो अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल 4 रिएजेंट आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग रिएजेंट आपके पास कितना हो सकता है? 4। या तो एल्कोहलिक OH हीट होगा, सभी एक ही काम करेंगे, या तो क्या होगा C2H5O-। ये सारे रिएजेंट याद रखने हैं, फेमस रिएजेंट है, वही लिखा रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, जो नीट एग्जाम में दिए जाते हैं, वही सारे रिएजेंट है ये सब ना। ये है, ये टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड है ना, ये टर्सरी अल्कोहल है, ये और साथ में हीट है। ये सारी रिएजेंट को आप एज इट इज याद रखोगे। बोलो प्रॉमिस करते हो? इसको याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको मजा आ रहा है, तो नोट कर लो, अच्छा होगा, ठीक है। नोट कर लो। आगे देखते हैं, देखो आओ, ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्या? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। फैक्टर अफेक्टिंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। थोड़ा सा इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला देखते हैं एलिमेंटल इफेक्ट। क्या देखते हैं इसमें? देखते हैं एलिमेंटल इफेक्ट, देखते हैं क्या देखते हैं। पहला एलिमेंटल इफेक्ट, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। एलिमेंटल इफेक्ट देखो, यहां पे क्या लगा दिया? आई लगा दिया। यहां पे क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया। यहां पे क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। और यहां पे क्या लगा दिया? F लगा दिया, ठीक। ये है, इसका नाम दे दिया, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इसको D बोल दिया। आओ देखो, तो एलिमेंटल इफेक्ट है, यहां से जल्दी कौन निकलेगा? फैक्टर, क्योंकि देखो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन उतना बढ़िया होगा, उतना अच्छा होगा जो जितने जल्दी से निकल जाएगा, जो हैलोजन जितनी जल्दी से निकल जाएगा उसी का रेट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अच्छा होगा, उसी का फैक्टर डिपेंड करेगा उसी पे। देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आई है, बताओ आई की साइज क्या होती है? लार्ज होती है। आई की साइज क्या होती है? लार्ज होती है, ठीक है। तो जितना बड़ा बांड होगा, जितना लार्ज बांड होगा उतने आसानी से टूट जाएगा, जितना छोटा बांड होगा उतने आसानी से नहीं टूटेगा। आपने पढ़ा होगा बचपन में ही हो तो पढ़ा होगा लकड़ी वाला कहानी पढ़ा होगा। तो क्या होता है, जब एक लकड़ी होता है तो उसको तोड़ना आसान होता है, जब उसी लकड़ी को इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है, इकट्ठा कर दिया जाता है, उसको तोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो जितनी छोटी, देखो आपने चाक कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक छोटे चाक को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और बड़ा चाक क्या होगा? आसानी से टूट जाएगा। कभी तोड़ के देखना, या तो अपने आप को तोड़ के देख लो अपने आप को तोड़ के देख लो ना। तो देखो ये बांड आई का साइज क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ये बांड भी क्या होगा? काफी बड़ा होगा, इसलिए आई वाला बांड जल्दी से निकल जाएगा इन सभी के कंपेरिजन में। और ये तो भैया निकलने में बहुत नखरा करते हैं, क्योंकि छोटा बांड है, जल्दी टूटता ही नहीं। तो अगर मैं कहूं लिविंग ग्रुप, लिविंग मतलब छोड़ना होता है, लिविंग ग्रुप कौन जल्दी से निकल जाएगा? बोलो बच्चा, I माइनस यहां से निकल जाएगा जल्दी से, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, और फिर क्या निकल जाएगा? F सबसे लेट निकलेगा। जो सबसे लेट निकलेगा उसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी क्या होगा? उतना कम होगा ना, उतना कम होगा। तो बोलो, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ना, ये वाला होगा कि नहीं? होगा कि नहीं मेरे बच्चा? क्योंकि साइज ज्यादा है मेरे भाई, साइज ज्यादा है तो जल्दी से बांध टूट जाएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दुख दर्द पीड़ा तकलीफ इसको नहीं होगी, बाकी लोग को होगी, इसको नहीं होगी, ठीक है। तो फ्लोरीन क्लोरीन हो गया, इसको नोट कर लो। फिर पढ़ते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, नोट कर लो। आओ भैया, आओ देखो क्या पढ़ते हैं? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। यहां पढ़ो, दूसरा क्या पढ़ो? काइनेटिक
आइसोटोपिक काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। इसको देखो, ये क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम है, आओ देखो यहाँ पे CH3 CH2 मैंने क्या ले लिया है, Br, फिर यहाँ पे CD3 CH2 Br लिया है, फिर यहाँ पे क्या लिया है, CT3 CH2 Br, ठीक। यहाँ पे इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया ना। देखते हैं, देखो आपने पढ़ा हो, देखो जो एक बार याद रखना, जो CH का बांड होता है, CH का बांड, ठीक है, इन कंपेरिजन टू CD बांड और इन कंपेरिजन टू CT बांड, ठीक है, हमेशा याद रखना जो CH का बांड होता है वो बड़ा बांड होता है, लार्ज बांड होता है, ठीक है, तो ये जल्दी से टूट जाएगा, ये जल्दी से टूट जाएगा, इसके बाद ये टूटेगा, फिर ये तो बहुत कम टूटेगा, क्योंकि इसका बांड क्या होता है, CT का बांड क्या होता है, छोटा होता है, CT का बांड क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है, तो CH का बांड क्या होता है, काफी बड़ा बांड होता है, ये जल्दी से टूट जाएगा। देखो जहां से Br अटैच, इसको अल्फा, इसके जस्ट बगल वाले को बीटा, क्योंकि बीटा पोजीशन से क्या होना है, इलिमिनेशन होना है, बीटा ही पोजीशन से क्या होना है, इलिमिनेशन, तो यहां से H जल्दी से निकल जाएगा इनके कंपेरिजन में। देखो इसलिए CH का, इसलिए इसका जो रेट होगा ज्यादा हो जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का रेट इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। क्यों? क्योंकि देखो CH का बांड क्या होता है, काफी बड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है, CD का होता है, फिर किसका होता है, CT का होता है। आया, ये कंपेरिजन आपको समझ में आना चाहिए। आया, तो ये आपका खत्म होता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। नोट कर लो, फिर अगला पढ़ते हैं स्टेबिलिटी वाला, नोट करो। अगला देखो तीसरा वाला क्या है, इसी यही है, मेजर प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्कीन। स्टेबल एल्कीन वही बनेगा जो मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो स्टेबल एल्कीन होगा। देखो कैसे, यहां पे मैंने Br लगा दिया, यहां पे CH3, आपको फील कराता हूं चीजों को, यहां पे CH3, ठीक। अगला क्या है, CH3, ठीक है, यहाँ पे Br, फिर CH3 CH2 और Br, ठीक है, ये तीन लोग हैं ना, ये A है, ये B है, ये C है। ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान देना, सभी पे मैंने क्या डाल रहा हूँ, क्या डालूंगा, एल्कोहलिक KOH हीट, सब पे डाल रहा हूँ एल्कोहलिक KOH हीट। देखो सब पे क्या डाला है, एल्कोहलिक KOH हीट डाला है। जहां से Br है, जहां से Br इसको बोलते हैं अल्फा, इसके जस्ट बगल वाले को बोलते हैं बीटा। अब ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, सब बीटा तो सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, सब तो क्या है, सिमेट्रिकल पोजीशन पे है। ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा, ये भी क्या है, बीटा है, ठीक है, ये अल्फा है, ये भी क्या है, बीटा है। देखो कहां से क्या बनेगा, देखो यहां से Br निकलेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH2H, तो यहाँ से क्या होगा, HBr निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो यहाँ से ये बन जाएगा, हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, इसको भी ऐसे करता हूँ CH2 ना H, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Br, क्योंकि बीटा पोजीशन से क्या निकलता है, Br निकलता है, अरे बीटा पोजीशन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, तो यहाँ से Br, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अल्फा से Br, यहाँ से इससे बीटा पोजीशन से एक H निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, मैं इनमें बता करना चाहता हूँ कौन सबसे मेजर प्रोडक्ट बनेगा मेरे लिए। अब तो देखो कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, इकट्ठे बन जा रहे हैं, कई लोग बन जा रहे हैं, हमको इसमें डिसाइड करना होगा कि कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आओ चेक करते हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से आप चेक कर पाओगे, और आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकालने आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। देखो एल्कीन को कर दो सर्कल, जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उस एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये एल्कीन करो सर्कल, देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा H, इसके पास 3 अल्फा H है, तो टोटल इसके पास 6 अल्फा H है, ठीक। एल्कीन कर दो सर्कल, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा H है, ठीक। एल्कीन करो सर्कल, इसके पास क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। आया, तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, तो इसके पास है, इसलिए ये बन जाएगा मेजर। तो रेट क्या हो जाएगा, ऐसे और ऐसे हो जाएगा, ठीक।
देखो इसी को बोलते हैं, इसी को बोलेंगे सिटजप प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सिटजप प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिटजप प्रोडक्ट। जो मेजर बनता है वही क्या होता है? सिटजप प्रोडक्ट होता है। जो मेजर बनता है वही क्या होता है? सिटजप प्रोडक्ट होता है। और इसको बोलते हैं हाफमैन प्रोडक्ट। आपको समझाता हूं सिटजप और हाफमैन की कहानी क्या होती है। देखो सिटजप प्रोडक्ट होता है जो सबसे स्टेबल एल्कीन बनेगी वही क्या हो जाएगी? आपकी सिटजप प्रोडक्ट होगी। और जो आपकी लेस स्टेबल एल्कीन होगी वो जाएगी हाफमैन प्रोडक्ट। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होने वाला। ऐसे मैं बोल दे रहा हूं, ये गलत बात है, आप ऐसे याद रखो। जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग वो क्या होगा? वो होगा सिटजप प्रोडक्ट होगा। जिसमें कम ब्रांचिंग वो क्या होगा? हाफमैन प्रोडक्ट होगा। इस तरीके से याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग, देखो एल्कीन में कितनी ब्रांचिंग है? 2 ब्रांचिंग है, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है, इसलिए क्या होगा? ये सिटजप प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्कीन देखो, यहाँ पे केवल एक ही ब्रांचिंग है, इसलिए हाफमैन प्रोडक्ट होगा। ये हाफमैन होगा, ये क्या होगा? सिटजप। तो आप ऐसे मत याद रखना, जो स्टेबल एल्कीन वही सिटजप प्रोडक्ट, जो कम स्टेबल एल्कीन वो हाफमैन प्रोडक्ट। ऐसा नहीं, ऐसा गलती मत करना। गलती क्या करना? देखो नहीं, गलती करना ही नहीं है। गलती क्या करना? गलती करना ही नहीं है। देखो क्या करना, देखो जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग वो सिटजप प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें कम ब्रांचिंग वो बनेगा हाफमैन प्रोडक्ट। आया समझ में? इस तरीके से याद रखोगे तो सुखी रहोगे, सुखी जीवन व्यापार चलाओगे। तो नोट कर लो। अब आओ भैया क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन। सब कुछ पढ़ लिया, आओ एग्जाम्पल करें। आओ यहां पे लगा दिया Br, ठीक। ध्यान देना मेरे बच्चा हाँ ध्यान देना। यहाँ पे क्या लगाया है? एल्कोहलिक KOH हीट लगाया है, ठीक। एल्कोहलिक KOH हीट। मैंने यहाँ पे क्या लगाया है? ध्यान देना, 2 चीज मैं देखूंगा, O- OH और साथ में हीट, ठीक है। अगर ये लगाता हूं तो क्या मेजर बनता है? ये लगाता हूं तो क्या मेजर बनता है? दोनों में डिफरेंस समझाने वाला। तो होगा क्या? बीटा एलिमिनेशन। जहां से, ध्यान से देखना, तो क्वेश्चन करने तरीका सीखो। जहां से Br अटैच है इसको बोलते हैं अल्फा, इसके लिए ये बीटा पोजीशन और इसके लिए ये बीटा पोजीशन, ठीक। यानी एक बार Br यहां से, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां होगा। एक बार Br यहां से और हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से, तो यहां पे बन जाएगा एक बार डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आओ देखो एक ऐसे हुआ, एक ऐसे बन गया, दूसरा कैसे बना? ऐसे ऐसे, एक दूसरा ये बन गया। आया कि नहीं समझ में? अब भाई बीटा पोजीशन, एक बार हाइड्रोजन यहां से निकालोगे, Br यहां से निकालोगे तो एक बार डबल बॉन्ड यहां बनेगा। एक बार Br यहां से, हाइड्रोजन यहां से, तो एक बार डबल बॉन्ड यहां बनेगा, ठीक। तो बना। अब इसमें डिसाइड करना पड़ेगा सर मेजर कौन है? मेजर कौन है? देखो जो स्टेबल एल्कीन वही मेजर। देखो एल्कीन को करो सर्कल, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा H, इसके पास 3 अल्फा H, तो टोटल कितना हुआ? 6 अल्फा H हुआ, ठीक। 6 अल्फा H हुआ। यहां पे देखो एल्कीन को करो सर्कल, ये अल्फा कार्बन, इसके पास कितना अल्फा है? 2 अल्फा H। बताओ किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? फर्स्ट वाले के पास ज्यादा है, इसलिए हमारी ये क्या बन जाएगी? स्टेबल एल्कीन बनेगी। और जो स्टेबल एल्कीन होगा वही मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? मेजर बनेगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये मेरे लिए क्या बनेगा? ये बनेगा माइनर बन जाएगा, ठीक। इसी अब सवाल उठा सर सिटजप किसको बोले, हाफमैन किसको बोले? मैंने क्या बोला? एल्कीन को पकड़ो, देखो इसमें कितनी ब्रांचिंग है? 2 ब्रांचिंग है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? ये हमारा सिटजप प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? सिटजप प्रोडक्ट होगा। आया कि नहीं समझ में? एल्कीन को पकड़ो, यहाँ पे केवल एक ही ब्रांच है, इसलिए हमारा ये क्या होगा? हाफमैन 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 प्रोडक्ट होगा, हाफमैन प्रोडक्ट होगा। आया समझ में? ये देखो वो भी चीज सही हो जाती है। स्टेबल एल्कीन ही सिटजप बनता है, हो जाता है, मेजॉरिटी में हो ही जाता है, लेकिन हर जगह सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। आपको अभी एक ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कल वाले लेक्चर में, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? उसमें जो स्टेबल होगा वो हमारा हाफमैन हो जाएगा, जो कम स्टेबल होगा वो हमारा सिटजप हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो ऐसा आप याद रखोगे, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग वो सिटजप, जिसमें कम ब्रांचिंग वो हाफमैन, ठीक है। आया? इसको देखो, इस केस में क्या होगा? इस केस में भी वही 2 बनेगा, ये भी क्या कराएगा? इलिमिनेशन ही करवाएगा। तो यहां भी 2 ही प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना, यहां भी 2 ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मेरे बच्चा यहां पे ये बनता है मेजर और ये बनता है माइनर, ये बनता है माइनर। अब भी इसको क्या बोलेंगे? अभी इसको क्या बोलेंगे? सिटजप ही बोलेंगे, ठीक है। और अभी इसको क्या बोलेंगे? हाफमैन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाफमैन ही बोलेंगे। लेकिन सर यहाँ पे चेंज कैसे हो गया?
तो आओ देखते हैं। देखो बच्चा, देखो ये एक बल्कि बेस होता है। कैसा बेस होता है? बल्कि बेस होता है, भारी बेस होता है, जिसकी साइज क्या बहुत ज्यादा है, बल्कि बेस होता है। ठीक है, क्या होता है? बल्कि बेस। अगर ये ध्यान दो, बल्कि बेस, देखो अब इसके पास देखो दो है रास्ते, इसके पास दो रास्ते हैं। एक तो बेचारा हाइड्रोजन निकालने के लिए यहां से आएगा, ठीक है, आएगा, आओ आएगा, ठीक है, बल्कि बेस यहां से तो आसानी से निकाल लेगा। यहां से क्या करेगा? यहां से आसानी से निकाल लेगा। यहां से क्या करेगा? आसानी से निकाल लेगा। लेकिन जब ये यहां से निकालने के लिए आता है ना, यहां से निकालने के लिए आता है, तो यहां पे देखो CH3 भी है। CH3 भी एक बल्कि ग्रुप होता है। तो इसमें क्या होता है? बेचारे के पास रगड़ लगती है। CH3 इसको पसंद नहीं करता अपने साइड से, CH3 इसको पसंद नहीं करता, कहता है भाई यहां से इसके लिए यहां से निकालना ज्यादा अच्छा, यहां से नहीं निकाल पाएगा। कहां से? देखो यहां पे कोई रोकने वाला है नहीं, कोई रोकने वाला है, इसलिए यहां से हाइड्रोजन को जल्दी से ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेके भाग जाएगा, यहां से लेके भाग जाएगा। लेकिन यहां से लेके भाग नहीं पाएगा। आया? यहां से लेके भाग नहीं पाएगा। अरे भाई, अगर किसी को अपने साथ लेके भागना चाहते हो तो क्या उसके पिताजी के सामने लेके भागोगे? क्या भाग पाओगे? उसके घर के सामने से लेके भाग पाओगे? लोग होंगे इकट्ठा तो नहीं। जब कोई नहीं होगा तब भाग पाओगे, जब कोई नहीं होगा तब भाग पाओगे। तो यहां से भागना इसके लिए इजी है, यहां पे कोई नहीं, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहां से जल्दी से लेके भाग जाएगा। लेकिन यहां से लेके भाग नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पिताजी है, यहाँ पे इसके पिताजी हैं। आया समझ में? तो यहां से लेके भागेगा, बाकी हर जगह से लेके भाग नहीं पाएगा। ऐसा अरेंजमेंट होता है, समझा कि नहीं? आया समझ में? ये होता है। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। जहां पे क्राउडिंग कम होगा वहीं पे जाके H+ को निकाल लेगा, जहां पे क्राउडिंग कम होगा वहीं पे जाके H+ को निकाल लेगा। इसलिए हमारे लिए इसके लिए ये बन जाएगा, इसके लिए ये बन जाएगा मेजर, ये बन जाएगा माइनर। आया समझ में? नोट करो, और भी क्वेश्चन करवाते हैं तो आपको क्लियरिटी और मिलेगी। ठीक है, आओ देखो अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। ठीक है, आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, खाली देख लो। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? Br है। यहाँ पे मैंने क्या क्या डाला है? यहाँ पे आप बताओगे, एल्कोहलिक KOH हीट डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला है वही जो आप चाहते हो, जो आप नहीं चाहते हो, OH और साथ में हीट है। ठीक है, देखो पहले यहाँ के लिए देखते हैं ना। ठीक है, जहाँ से Br अटैच है, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। देखो अगर बीटा पोजीशन सेम है तो एक ही जगह एक ही को कंसिडर करोगे। देखो ये बीटा सेम है, इसलिए चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, बस बराबर है। ठीक है, इसलिए मैं एक ही को कंसिडर करूंगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा? एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो डबल यहाँ बनेगा, बना दो, ये बन गया डबल यहाँ पे। दूसरा बताओ, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो डबल यहाँ बनेगा, बना दो। ठीक है, बना दिया एकदम सर, तगड़ा बना दिया, यहाँ से ऐसा बना दिया। बताओ इनमें मेजर कौन बनेगा? ठीक है, देखो इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है। देखो ब्रांचिंग क्या है? ज़्यादा है। देखो ब्रांचिंग छोड़ो, पहले स्टेबिलिटी चेक कर लो, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है। जो स्टेबल होगा, वो जो स्टेबल एल्कीन होगा वही मेजर बनेगा। ठीक है, अब देखो कितना अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है? देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 3 2 5 2 7, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये देखो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन? 7। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो स्टेबल एल्कीन बनता है मेरे बच्चा। इसलिए ये क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा बन जाएगा मेजर, मेजर साहब बन जाएंगे। ये तुम्हारा बन जाएगा माइनर। अब कहोगे सर सिडिजब कौन होगा, हाफमैन कौन होगा? देखो ब्रांचिंग किसमें बे? बोल, ब्रांचिंग किसमें? देख ब्रांचिंग इसमें ना, देखो यहाँ पे CH3 इधर से ब्रांचिंग है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिटिजब। क्या बन जाएगा? सिटिजब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिटिजब प्रोडक्ट बन जाएगा। आया? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हाफ मैन। ये क्या बन जाएगा? आधा मैन, हाफ मैन बन जाएगा। आया? यहाँ के लिए देखो, यहाँ भी दोनों यही बनेंगे, यहाँ पे दोनों सेम बनेंगे, यहाँ पे वही चीज होगा, कुछ अलग सा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? बस खाली मेजर माइनर का शकल चेंज हो जाएगा, मेजर माइनर का शकल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? मेजर ये, यहाँ पे कौन बन जाएगा? माइनर ये। अभी ये क्या होगा? ये सिटिजब ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये सिटिजब ही होगा। अभी ये क्या होगा? ये हाफ मैन ही होगा, हाफ मैन होगा।
अब आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों, ऐसा यूं क्योंकि यहाँ से क्योंकि बल्कि बेस होता है, क्या होता है बल्कि बेस, जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है वहाँ पे जाएगा ही नहीं, यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है इसके लिए, तो यहाँ से जाएगा ही नहीं, इसके लिए ऊपर से आसान यहाँ से निकाल लेगा, बाकी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। आया, इसलिए इसके लिए क्या बन जाएगा, बनेगा दोनों, लेकिन ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा मेजर, ये बन जाएगा माइनर। नोट करो, और भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आओ, ठीक है, तुम्हारे कहने से आओ। यहाँ पे क्या लगा है, बी आर लगा, ठीक है। अपने से भाई कुछ करो, अपने से भी करो ना, मैं ही सब करूँगा। एल्कोहलिक KOH हीट है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो आपको पहले से था, O माइनस OH और साथ में हीट। इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, सब याद हो जाए, सब क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक। अब देखो तो यहाँ पे क्या बनेगा, जहाँ से बी आर अटैच है अल्फा, ये बीटा और ये क्या है बीटा। तो देखो दोनों बीटा अलग अलग है, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो डबल यहाँ बनेगा, एक बार यहाँ से निकलेगा, एक बार यहाँ से निकलेगा तो डबल यहाँ बनेगा। आओ देखो ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या बन गया, डबल बन गया, ठीक है, और ये ऐसे हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा, एक बार हाइड्रोजन हो तो गया, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो डबल यहाँ बनेगा। देखो तो दूसरा क्या बन जाएगा, ऐसे 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 और डबल यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें सर मेजर माइनर कौन होगा, जो स्टेबल एल्कीन होगा वो क्या बन जाएगा, मेजर। तो यहाँ पे देखो एल्कीन कर दो सर्कल, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 3 6 3 9, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास देखो यहाँ पे इस पर केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ कौन मेजर बनेगा, कौन मेजर बनेगा, तो ये बन जाएगा मेजर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेजर, और ये क्या बन जाएगा माइनर। बताओ सीडीजब क्या होगा, सीडीजब क्या होगा, ये क्या होगा, देखो इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, सीडीजब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीडीजब प्रोडक्ट हो जाएगा। आया, क्या हो जाएगा सीडीजब, और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाफ मैन, ये क्या हो जाएगा, हाफ मैन प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ मैन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी वही दोनों बनेगा, यहाँ पे सेम ही बनेगा दोनों, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी क्या बनेगा, दोनों सेम ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये आपका बन जाएगा मेजर, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। आया, ये क्या बन जाएगा आपका माइनर। आप समझ रहे हो क्यों, ठीक है। अभी क्या होगा, सीडीजब, सॉरी अभी ये क्या होगा, सीडीजब ही होगा, ये तो चेंज नहीं होगा, सीडीजब ही होगा। अभी ये क्या होगा, हाफ मैन ही होगा, क्या होगा, हाफ मैन ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, यहाँ पे, यहाँ से इसके लिए निकालने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, इसके लिए बेचारे को निकालने के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। जितना बढ़िया यहाँ से निकाल लेगा उतना अच्छे से यहाँ नहीं निकाल पाएगा, इसलिए इसके लिए मेजर, सॉरी कहाँ, इसलिए मेजर ये माइनर ये बन जाएगा। आया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसका कल हो जाएगा आखिरी लेक्चर इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। एलिमिनेशन तभी चलेगा जिससे फिर पढ़ेंगे ZnBr2 का, ठीक है, NiAceton का सब पढ़ेंगे, तो काफ़ी खींचेगा ये ना। E2 रिएक्शन खत्म होगा, ठीक है, E2 रिएक्शन का एल्कोहलिक KOH वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, ताकि इसको फिनिश कर सकें ना। तो कल के लेक्चर का वेट करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं हाइड्रोकार्बन आपका कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। जो मैंने स्टार्ट किया है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। इसको नोट करो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ठीक।